हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक पाठशाला फॉर यू पर। आज से हम शुरू करते हैं बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। तो चलिए जानते हैं स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र होता क्या है। जो कंकाल तंत्र होता है वो बोन्स मतलब हड्डियों और कार्टिलेज मतलब उपास्थि और मसल्स मतलब मांसपेशी से मिलकर बना होता है। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये शरीर का जाल होता है, फ्रेम ऑफ बॉडी। इसके बाद है स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस मतलब कार्य क्या क्या हैं। प्रोटेक्ट आवर स्मूथ ऑर्गन, मुलायम और कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। इट प्रोवाइड शेप ऑफ बॉडी, यह शरीर को आकृति प्रदान करता है। मूवमेंट इन बॉडी, शरीर को गतिशील बनाता है। इसके बाद है स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है कंकाल तंत्र है वो दो भागों में बटा है। एक तो एक्सोस्केलेटल और दूसरा है एंडोस्केलेटल मतलब बाह्य कंकाल तंत्र और अंत्य कंकाल तंत्र। जो अंत्य कंकाल तंत्र है वो फिर से दो भागों में बटा हुआ है, एक्सियल और एपेंडिकुलर मतलब अक्षीय और उपाक्षीय। तो चलिए जानते हैं एक्सोस्केलेटल मतलब बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है। ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं होती है और काटने पर दर्द नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है नाखून, बाल, पंख और खुर। जो पे और खुर, पशुओं के खुर। अब आता है इसमें एक्सियल मतलब अक्षीय अंत्य कंकाल तंत्र। इसमें फर्स्ट आता है सिकल मतलब खोपड़ी। सेकंड आता है वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी। और थर्ड आता है इसमें रिबकेज मतलब पसलियाँ। इसी तरह अपेंडिकुलर में फर्स्ट आता है लिम्स मतलब पाद, जो लिम्स मतलब कि हाथ और पैर। सेकंड आता है ग्रिडल मतलब मेखला। इसके बाद है बोन्स अस्थि। जो हमारी हड्डियां हैं वो 62% कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। 38% हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और जो इनकी सेल्स है वो ओस्टियोसाइट कहलाती है। और स्टडी इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन जो होगा वो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर आता है नंबर ऑफ बोन्स, अस्थियों की संख्या मतलब हड्डियों की संख्या कितनी कितनी है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। आफ्टर 2 to 3 मंथ, 2-3 महीने के बाद 208 हो जाती है। और वो फिर अडल्ट मतलब जब हम अडल्ट वयस्क हो जाते हैं तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। इसके बाद आता है डिजीज मतलब बीमारियां। जो हमारी हड्डियां हैं उनमें क्या क्या बीमारी होती हैं। फर्स्ट है विटामिन डी की कमी से। जब विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है इससे क्या होता है कैल्शियम कम हो जाता है। और कैल्शियम कम होने पर बोन्स जो हैं विल बी ब्रेक, अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। और अस्थियां कमजोर होने की जो बीमारी होती है उसे हम रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। जो रिकेटस बीमारी है वो बच्चों में होती है और ओस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है ओस्टियोपोरोसिस इन फीमेल्स। महिलाओं में यह रोग होता है ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन असंतुलन के कारण ओस्टियोपोरोसिस महिलाओं में होता है। ड्यू टू दिस, इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब, मासिक धर्म पर असर पड़ता है। देन पोर्स इन बोर्न, और इसी के कारण हड्डियों में रंध्र मतलब कि छोटे छोटे छिद्र होना शुरू हो जाते हैं। एंड कोज ब्रेक ऑफ बोन्स, और हड्डियों के टूटने का कारण बनता है। दोस्तों इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स मतलब अस्थियों की संरचना। जो हमारी अस्थियां होती है वो कुछ इस टाइप की होती हैं। इसमें जो ये फर्स्ट है ये है पेरियोस्टम, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड एंडोस्टम, फोर्थ है बोन मैरो। जो ये भाग है ये है बोन मैरो। तो फर्स्ट आता है इसमें पेरियोस्टम। पेरियोस्टम क्या है। आउटर लेयर ऑफ बोन, ये अस्थि की बाह्य परत है। मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यह तंतुमय ऊतक की बनी हुई होती है।
इन इनर पार्ट ओस्टियोब्लास्ट सेल आर फॉर्म्ड। आंतरिक भाग में ओस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। एट फ्रैक्चर, जब हड्डियां टूटती है तो पेन होता है, वो भी इसी में ही होगा। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, मेड अप ऑफ सॉलिड कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम प्लस फास्फोरस की कठोर परत होती है। प्रोवाइड स्ट्रोंगनेस टू बोन्स, और हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद आता है बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा, इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे आंतरिक भाग है। इसमें कैविटी गुहा होती है। हेयर ब्लड प्रोडक्शन, यहाँ रक्त का निर्माण होता है। इसके बाद आता है एंडोस्टम। एंडोस्टम प्रोड्यूस हार्ड लेयर ऑफ बोन्स, हड्डी की कठोर सतह बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसी में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र क्या होता है। फर्स्ट आता है इसमें स्कल मतलब खोपड़ी। खोपड़ी जो है वो प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड आईज, मस्तिष्क और आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोवाइड शेप ऑफ फेस, चेहरे को आकृति प्रदान करता है। इट स्टैंड अपॉन एटलस एंड एक्सिस बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या है, यह मेरुदंड की एटलस और एक्सिस हड्डी पर टिका होता है। 28 बोन्स इन स्कल, खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में 28 हड्डियां किस आधार पर है। क्रेनियम कपाल में 8 हड्डियां, फेशियल बोन चेहरे की अस्थि 14 हड्डियां, ईयर बोन कान की हड्डी 6 हड्डियां। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर, इसमें दिखाया हुआ है कि कितनी कितनी हड्डियां हैं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें क्रेनियम मतलब कपाल। कपाल में जो 8 हड्डियां होती हैं वो किस आधार पर है। फ्रंटल बोन 1 हड्डी, पैराइटल बोन 2 हड्डी, टेम्पोरल बोन 2 हड्डी, ओसिपिटल 1 और सिप्नोइड 1 मतलब जो ये हमारा स्ट्रक्चर है सिप्नोइड 1, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है सिप्नोइड 1 है, पैराइटल बोन 2 है और टेम्पोरल 2 है और फ्रंटल बोन 1 है और क्या रह गया, ओसिपिटल 1 है। नेक्स्ट आता है इसमें फेशियल बोन मतलब चेहरे की हड्डियां। जो चेहरे की हड्डियां होती है वो हमने पहले ही बता दिया है कि 14 होती है। इसमें जाइगोमाइटिक बोन यानी कि गालों की हड्डी 2 हड्डी हैं, मैक्सिला 1 यानी कि अपर जा ऊपरी जबड़े में 1 और मैंडिबुलर 2 लोअर जा निचले जबड़े में 2 हड्डियां। नोज में हड्डियां होती हैं 5, नेजल में 2, इंफ्रानेजल में 2 और वोमर में 1। इसके बाद आता है आई मतलब आंख। आंख में हमारी हड्डियां होती हैं 4। इसके बाद आता है ईयर मतलब कान। कान में हमारी हड्डियां होती हैं 6। 6 किस आधार पर है, 2 स्टेपिस, 2 मेलस और 2 इनकस। इसके साथ ही जो कुल हड्डियां हमारी होती हैं वो 28 तो स्कल में होती है +1 यानी कि 29 हड्डियां होती हैं। जो ये एक हड्डी है इसको हम हायोइड बोन कहते हैं, जो जीभ के नीचे होती है। ये जीभ को आधार प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है इसमें रिब केज मतलब पसलियां। पसलियां क्या है, केज ऑफ रिब्स पसलियों का जाल है। लिमिटेड मूवमेंट निश्चित गति यहाँ पर होती है। प्रोवाइड एरिया टू लंग्स, यह लंग्स को एरिया प्रोवाइड करवाती है। एंड प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। टोटल 12 पेयर्स होते हैं मतलब 24 बोन्स। जो हमारी पसलियां हैं उनमें 12 पेयर्स हड्डियां होती हैं मतलब कि 24 हड्डियां। और चेस्ट बोन छाती की हड्डी स्टर्नम उरोस्थी कहलाती है, जहाँ आगे की तरफ पसलियां जुड़ी होती है वह हड्डी है। यानी कि टोटल कितनी हड्डियां हो जाती हैं फिर 24 + 1 बराबर 25 हड्डियां हमारी छाती में होती हैं।
जो 1 से 7 पेयर है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, मतलब वास्तविक पसलियां कहा जाता है। क्यों? डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टर्नम, ये सीधे रूप से उरोस्ती से जुड़ी होती हैं। 8, 9, 10 पेयर को फॉल्स रिब्स मतलब अवास्तविक पसलियां कहा जाता है। 11, 12 पेयर्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? प्रोटेक्ट किडनी, ये वृक्क की रक्षा करती है। कनेक्टेड टू ईच अदर, आपस में जुड़ी हुई होती है। और मूवमेंट मोर, और यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी। ये क्या है? बेस ऑफ आवर बॉडी, शरीर का आधार है, सीधे खड़े होने में सहायक है। ऑफ नर्व्स फाउंड, यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है जिन्हें स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु कहा जाता है। बंडल ऑफ नर्व्स क्या है? फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मेरुरज्जु, मतलब रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर। जो ये ऊपरी बोन है इसे कहते हैं एटलस, इस पर खोपड़ी टिकी होती है। और जो ये सेकंड बोन है इसे कहते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या है? ये खोपड़ी को घुमाने में सहायक है। अब आता है इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल, इसमें 7 हड्डियां होती हैं। जो ये वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं थोरेसिस, इसमें 12 हड्डियां होती हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं लंबर, इसमें 5 हड्डियां होती हैं। इसे हम याद किस तरीके से कर सकते हैं? C7, T12 और L5 से। अब देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, सैक्रम और कोकैक्स। सैक्रम में 5 हड्डियां और कोकैक्स में 4 हड्डियां। ये जो स्ट्रक्चर है चाइल्ड की रीढ़ की हड्डी का चित्र है, मतलब इसमें रीढ़ की हड्डी में, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन जबकि अडल्ट में 26 हड्डियां रीढ़ की हड्डी में होती हैं। ऐसा क्यों? सैक्रम बोन डिफ्यूज एंड कन्वर्ट एज सिंगल एंड कोकैक्स बोन आल्सो डिफ्यूज। ऐसा क्यों होता है? जो सैक्रम बोन और कोकैक्स बोन है ये दोनों बोन मिलकर एक सिंगल हड्डी बना देती है अडल्ट यानी कि वयस्क में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, मतलब उपाक्षय कंकाल तंत्र क्या होता है। दोस्तों जो भी आज की वीडियो में हमने पढ़ा है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।